हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोमिनेंट क्लासेस। हम इस वीडियो में जानेंगे नेशनल समिट 2022-23 के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यानी जितने भी इंडिया में समिट हुई है फिलहाल 2022 से 23 के बीच में सारे समिटों के बारे में जानेंगे। इससे एक क्वेश्चन हर एक एग्जामों में रहता ही है। और सबसे पहले हम बात करते हैं G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन जो हुआ हमारे गांधीनगर में हुआ। गांधीनगर गुजरात में हुआ। महिला बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी। इन्होंने ही होस्ट किया था इस सम्मेलन को। सम्मेलन का विषय था महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी समावेश और न्याय संगत G20 देशों में निजी क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाना है। प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं को सशक्त करने में इस सम्मेलन का सब्जेक्ट रहा है। बुढ़ावा वैश्विक हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया था। भारत का प्रतिनिधि डॉक्टर एस जयशंकर ने किया, विदेश मंत्री यही है। एस जयशंकर ने किया। और हम बात करें तो वर्ल्ड कितने नंबर का था? 12 नंबर का वैश्विक हिंदी सम्मेलन का आयोजन नाडी, फिजी का एक शहर है, वहां पर आयोजन किया गया था। सम्मेलन का लक्ष्य था हिंदी प्राकृतिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक, विषय था हिंदी प्राकृतिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। 14वां एरो इंडिया 2023 के बारे में बात करते हैं। एरो इंडिया ऐसे भी सबसे ज्यादा एरो इंडिया बेंगलुरु में समिट को रखा गया था। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज का थीम था, विषय था डिफेंस मिनिस्टर कनक्लेव के बारे में बात करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर कनक्लेव भी वही हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। विषय का सम्मेलन का विषय था शेयर द प्रोस्पेरिटी थ्रू द इनहेंस इंगेजमेंट इन डिफेंस। यानी स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्पीड क्या है? स्पीड शेयर द प्रोस्पेरिटी थ्रू साइलेंट है। इनहेंस एंगेजमेंट इन डिफेंस, यानी स्पीड फुल फॉर्म है थ्रू द प्रोस्पेरिटी थ्रू इनहेंस एंगेजमेंट इन डिफेंस। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के बारे में बात करें तो अभी यूपी ने ग्लोबल समिट के लक्ष्य रखा। और ये समिट में मेन टारगेट $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना यूपी को। तो आयोजन किया गया था लखनऊ में। और सम्मेलन का विषय था न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। और हम बात करें यूपी के बारे में, बात की यूपी की कैपिटल होती है लखनऊ। और साथ में सीएम है योगी आदित्यनाथ। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस दिवस अहमदाबाद में रखा गया था। इस समिट को कितने नंबर का था? 30 नंबर का था। इसका मेन थीम है कि 10 से 17 वर्ष वायु वर्ग के बच्चों को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया जाए। यानी 10 से 17 वर्ष के बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में रुचि दिलाना ही इस सम्मेलन का मेन टारगेट है। 17वां ध्यान देना, 17 नंबर का प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का ऑर्गेनाइज किया गया इंदौर। इंदौर के बारे में बात करें, इंडिया के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। इंदौर, सूरत और एक तमिलनाडु की शहर आती है। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति हैं। इसके मुख्य अतिथि हैं। सम्मेलन का विषय है डायसोफिरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। डायसोफिरा अमृतकाल में भारत के प्रगति, अमृतकाल के बारे में बात करें तो 2022 से 47 साल के बीच में जो 25 साल का टाइम पीरियड है, इसे अमृतकाल के नाम से जाना जा रहा है। यानी हम लोग अभी अमृतकाल में ही जी रहे हैं। अमृतकाल इसीलिए डायसोफोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति प्रगति के लिए वैश्वनीय वैश्विक भागीदारी। सीआईए जय ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो होता है, इसके बारे में बात करें तो आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। विषय का सम्मेलन का विषय था ऊर्जा संक्रमण, एक अस्थायी काल के लिए समाधान। ऊर्जा संरक्षण पर
प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में रखा गया। जल संरक्षण पर। और इसका थीम था वाटर विजन एट द रेट 2020 47 एंड 2047। भारत का जल प्रभाव यहाँ ध्यान देना। हाँ, जल संरक्षण था वो नई दिल्ली में रखा गया था। उसका थीम था वाटर एट द रेट 2054। और हम बात करें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का, इसको भी न्यू दिल्ली में, दोनों को जल वाले न्यू दिल्ली में ही रखा गया। मुख्य विषय था एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनर्द्वार और संरक्षण करना ही इसका लक्ष्य था। डिफेन एक्सपो। डिफेन एक्सपो के बारे में बात करें 2022, ये इसे अहमदाबाद एवं गांधीनगर दो शहरों में रखा गया था डिफेन एक्सपो। और इंडिया की सबसे बड़ी ये डिफेन एक्सपो एक तरह से है डिफेंस के क्षेत्रों में बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन होती है। और इसमें हम लोग इस समिट के थ्रू हम लोग पूरे देश में रक्षा आयात को बंद करने की तरफ हम जा रहे हैं और रक्षा निर्यात को हम फोकस देना चाह रहे हैं। मुख्य विषय है पाथ टू प्राइड। इंडिया आइडियाज समिट 2022 के बारे में बात करें। इसका मुख्य लक्ष्य है, मुख्य विषय है पाथ टू प्राइड। इंडिया आइडिया 2022 के बारे में बात करें तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में रखा गया था। मुख्य विषय है भारत अमेरिका समृद्धि को अगले 75 ईयर्स में अधिक से अधिक बढ़ाना, यानी इंडिया और यूएसए को साथ साथ ग्रोथ कराना। कब? अगले 75 ईयर्स में। ये सब मेन चीजें हैं। अखिल भारतीय राजभाषा इंटरनेशनल हिंदी तो आपको नाड़ी में रखा गया था सम्मेलन को, लेकिन इसे भारतीय राजभाषा सम्मेलन को सूरत गुजरात में रखा गया था। अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा किया गया था। भारत स्वच्छ वायु विषय सम्मेलन 2022 के बारे में बात करें, आयोजन बेंगलुरु में रखा गया था। स्वच्छ वायु एरो इंडिया में बेंगलुरु में रखा गया था। उद्देश्य है वायु प्रदूषण, जल पर परिवर्तन आदि विषयों पर चर्चा विमर्श करना ही इसका लक्ष्य है। सेमिकॉन इंडिया सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 को बेंगलुरु में रखा गया था। ऐसे भी सेमीकंडक्टर सिटी भी माना जाता है बेंगलुरु को। तो उद्देश्य है वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारी में से एक के रूप में जाना जाए। विंग इंडिया 2022 के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सेना की समिट होती है और उसे हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। और इसका थीम है इंडिया एट द रेट 75 एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज।